Hello everyone, this is Harpreet, your teacher, your friend. Today we will be understanding a poem by Sir John Bedziman, 20th century poet and writer. His poem Inexpensive Progress is known to be very famous and very uh, very famous and very important as per the context of net exam, and this poem is prescribed in the syllabus of various streams. दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर जॉन बेट्सीमैन की इनएक्सपेंसिव प्रोग्रेस कविता के बारे में। सर जॉन बेट्सीमैन पोइट लॉरिएट रहा है यूनाइटेड किंगडम का। पोइट लॉरिएट का मतलब होता है दरबार में राजा के दरबार में जो कवि होता है उसको हम पोइट लॉरिएट कहते हैं। तो ये यूके का पोइट लॉरिएट रहा। इसके अलावा इसने जो विक्टोरियन टाइम की जो बिल्डिंग्स थी, विक्टोरियन टाइम यानी कि क्वीन विक्टोरिया का जब राज था, उसका राज था 1837 से लेके 1901 तक। उसका जो राज था वो राज में जो बिल्डिंग्स बनाई गई वो काफ़ी सुंदर थी, पर जब क्वीन की डेथ हुई उसके बाद जो अगला समय आया उसमें नई बिल्डिंग्स के बनाने के चक्कर में पुरानी बिल्डिंग्स को ढाना शुरू कर दिया। तो सर जॉन बेट्सीमैन उन पुरानी इमारतों को, बिल्डिंग्स को बचाने के लिए उसने एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम था विक्टोरियन सोसाइटी, और सभी तरह का जो डिमोलिशन का काम था पुरानी बिल्डिंग्स का वो उसने रोका। इसके अलावा सर जॉन बेट्सीमैन को पाइलन पोइट्स कहा जाता है, मतलब जो नेचर के साथ जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी खिलवाड़ कर रही थी उनके खिलाफ जो कवि थे, जो लिख रहे थे, उनको पाइलन पोइट्स कहा जाता है। अगर मैं पाइलन शब्द का आपको मीनिंग बताऊं तो वो बड़े बड़े खम्भे हैं जो कि राक्षस नुमा लगते हैं, जिनमें बहुत मोटी मोटी तारें, इलेक्ट्रिसिटी की तारें वो आगे जाती हैं। तो नेचुरल था कि जब इलेक्ट्रिसिटी आई तो ग्रीनरी को उसने प्रभावित किया। तो वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो जो प्रॉब्लम्स आई, जो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई, उसके वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। उनमें वो जो लोग थे, वो जो कवि थे, उनको पाइलन पोइट्स कहा जाता है। ये जो प्रेजेंट कविता है इनएक्सपेंसिव प्रोग्रेस, ये कविता आपको इसमें पता लगेगा कि जो कवि है जॉन बेट्सीमैन वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि नई जो मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजीज़ और इलेक्ट्रिसिटी जो भी आ रहा है, इसके कारण अननेसेसरी चीज़ों को ख़त्म किया जा रहा है। तो इनएक्सपेंसिव प्रोग्रेस, पहले टाइटल को हम समझ लें। हम वन बाय वन सभी जो स्टेंजाज हैं उनको मैं मीनिंग आपको बताऊंगा उसका। इनएक्सपेंसिव का मतलब चीप है ना। एक्सपेंसिव होता है महंगा और इनएक्सपेंसिव सस्ता, चीप। प्रोग्रेस तरक्की, चीप तरक्की, मतलब ऐसी कविता का ये टाइटल दिया उसने। पहले स्टेंजा में वो कहता है, Encase your legs in nylons, bestride your hills with pylons, O age without a soul. Away with gentle willows and all the elmy billows that through your valleys roll. कवि कह रहा है
कि अपनी लेग्स को तुम नायलन्स, नई तरह का एक फैब्रिक चला है, कपड़ा चला है, आप अपनी लेग्स को उस कपड़े के साथ कवर करो, मतलब उसकी बनी हुई जो ट्राउजर्स हैं वो पहनो। बिस्ट्राइड योर हिल्स विद पायलन्स, ओ एज विदाउट अ सोल। और इवन जो आपका हिली एरिया है, ग्रीन एरिया है, उसको भी आप, उसके ऊपर आप हिल्स के ऊपर चढ़ो, जो कि पाइलन्स, वो खंभों के साथ, इलेक्ट्रिसिटी के खंभों के साथ जो देखने को मिलते हैं। इन चीज़ों को देख के कवि के मन में एक आवाज़ आती है, वो कहता है ओ एज विदाउट अ सोल। कैसा समा है बिना आत्मा के। अवे विद जेंटल विलोज, मतलब ये वो समा है जब ना तो जेंटल विलोज हैं, विलोज बड़े प्यारे वृक्ष, बड़े प्यारे पेड़, वो तो है नहीं अब। एंड ऑल द एल्मीज बिलो डेट थ्रू योर वैलीज रोल, अब ना ही जो एल्म, एम ई एल एम, आपको बता दूं कि एल साइलेंट होता है जब भी एल के बाद एम आता है। तो एम जो बिलोज हैं, जो वो दरख्त हैं, जो वो वृक्ष हैं एल्म, उनकी भी बिलोज, बिलोज मतलब उनकी वेव्स, उनकी लहरें जो कि घाटी के ऊपर रोल करती थी, वो भी अब नहीं हैं। एंड ऑल द एल्मी बिलोज डेट थ्रू योर वैलीज रोल, तुम्हारी घाटियों में जो हवाएं चलती थी वो भी अब नहीं हैं। तो ये पहला स्टेंजा। अब हम आगे चलते हैं दूसरे स्टेंजे पे। लेट अस से गुड बाय टू hedges and roads with grassy edges and winding country lanes. Let all things travel faster, where motor car is master till only speed remains. अपने समय को देखते हुए जॉन बेट्ज़ीमैन क्रिटिसाइज कर रहा है, जो कुछ भी वो ऑब्जर्व करता है उसके बारे में वो लिखता है और क्रिटिसाइज करता है। वो कहता है, लोगों को कहता है, चलो अलविदा कह दें उन हैजेस को भी, उन कतारों को भी जो सड़कों के बाउंड्रीज़ के ऊपर जो छोटे छोटे पेड़ लगा हुआ करते थे, उनको भी हम अलविदा कह दें। एंड रोड विद ग्रासी एजेस, और अब तो समय ये है कि जो जो रोड्स थी उनके उनके किनारों के ऊपर हरा घास होता था। आप तो उसका सुंदरीकरण करने के लिए वो घास तक उखाड़ रहे हो और वहाँ पे कंक्रीट बना रहे हो। कहते चलो उसको भी अब अलविदा कह दें। एंड विंडिंग कंट्री लेन्स, और विंडिंग मतलब हवादार, कंट्री मतलब गांव, लेन्स मतलब नैरो रोड। गांव में जो नैरो गलियां होती हैं उनको हम पंजाबी में बीही कहते हैं। और कहता है कि जो तंग हवादार गलियां थी गांव की, उनको भी अब हम अलविदा कह दें। लेट ऑल थिंग्स ट्रैवल फास्टर, वेयर मोटर कार इज मास्टर टिल ओनली स्पीड रिमेन्स। चलो अब सभी चीज़ों को हम तेज बना दें, मतलब तेज जिंदगी चाहिए, सभी चीज़ों को हम तेज बना दें। अब मोटर गाड़ी जो है यही मास्टर हो चुकी है, क्योंकि मोटर गाड़ी में आप बैठ के तेज़ी से साथ एक प्लेस से दूसरी प्लेस ट्रैवल कर सकते हो। तो अब तो आपको खुली सड़कें चाहिए, तो अब तो सिर्फ स्पीड रह जाएगी, तेज़ी रह जाएगी,
और जो पुरानी ठहराव वाली जो चीज़ें थी, ग्रासी एजेस, कंट्री लेन्स, अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब हमने तेज़ी के साथ आगे जाना है। तो ये सेकंड स्टेंजा में वो यहाँ पे भी एक आयरॉनिकल ढंग से बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा है, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में अपनी सभी चीज़ों को ख़त्म करते जा रहे हो। तीसरा स्टेंजा, डिस्ट्रॉय द एंशिएंट इंस, डिस्ट्रॉय द एंशिएंट इंस signs, but strew the roads with tin signs. Keep left, M4, keep out, command, instruction, warning, a repetitive adorning the rockried roundabout. वो जो पुराने इन साइंस थे, मतलब घरों के जो एक साइन बोर्ड लगा हुआ करते थे पुराने, अब उनको भी डिस्ट्रॉय कर दो। उन इन साइंस की क्या ज़रूरत है। बट स्ट्रू द रोड्स विद टिन साइंस, अब वो जो लकड़ी के जो साइंस थे अब वो स्ट्रू कर दो, स्प्रेड, खिलार दो। रोड्स को आप अब टीन से बने जो साइंस हैं वो अब होने चाहिए। आपको टीन के ही साइन नज़र आते हैं सड़कों के ऊपर, अब कोई लकड़ी का बना हुआ साइन कहीं पे नज़र नहीं आता। टिन के साइन के ऊपर वो जो सिंबल्स हैं बने होते हैं ना, और लिखा भी होता है काफ़ी बार कि कीप लेफ्ट, लेफ्ट हो जाओ, M4, कीप आउट, बाहर रहो, कमांड, इंस्ट्रक्शन, वार्निंग, कभी आपको कमांड करते हैं वो जो टिन के साइन हैं, कभी आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं, कभी आपको वार्न करते हैं। कभी आपको कमांड करते हैं, कभी आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं, कभी आपको वार्न करते हैं। और दोबारा से आपके सामने एक गोल चक्कर आ जाता है, राउंड अबाउट आ जाता है, और वो भी कंक्रीट का बना हुआ, वो भी गार्डन नुमा बना हुआ गोल चक्कर। मतलब अब ये चीज़ें हैं आपके लिए, पुरानी चीज़ों का अब कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट स्टेंजा पे पहुँचे। फॉर एवरी रो ऑब्सीनिटी मस्ट हैव इट्स स्मॉल एमिनिटी, इट्स पैच ऑफ शेवन ग्रीन and hoardings look a wonder in banks of Floribunda with floodlights in between. अब जो आपको हर एक कच्ची वस्तु में, लकड़ी के साइंस में आपको ऑब्सीनिटी नज़र आती है ना, और आपको इन लकड़ी से बनी हुई जो कच्ची चीज़ें हैं, चाहे वो घास है, लकड़ी है, आपको इसमें थोड़ा सा इसमें आपको एमिनिटी नज़र आती है, आपको इसमें इसका यूज़ नज़र आता है कि इसकी तो अब थोड़ी सी ज़रूरत है, इसको बदल दो। मतलब अब आप लकड़ी, घास, ये सभी चीज़ों को ख़त्म कर दो, वहाँ पे कंक्रीट कर दो, वहाँ पे टीन ले आओ, वहाँ पे आप उसको पत्थर कर दो और सुंदर बना दो। इट्स पैच ऑफ शेवन ग्रीन, घास आपको अब ऐसा नहीं मिलना चाहिए, मतलब खुला घास, वो भी शेवन होना चाहिए। शेवन मतलब अच्छे तरह से कटा हुआ। एंड होर्डिंग्स लुक अ वंडर इन द बैंक्स ऑफ फ्लोरिबिंडा विद फ्लड-लाइट्स इन बिटवीन। और जो होर्डिंग्स हैं, जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, और वो कहाँ पे लगे होंगे? फ्लोरिबिंडा। फ्लोरिबिंडा मीन्स रोजेस, वहाँ पे रोजेस होंगे और वहाँ पे रोजेस के
जो बैंक उनके किनारों के ऊपर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होंगे और बीच में फ्लड लाइट्स मतलब वो रोशनी करने वाली लाइटें जिसका काफ़ी ज़्यादा जिसकी रोशनी होती है। तो मतलब अब ऐसा कुछ है कि होर्डिंग्स हैं, वहाँ पर रोजेज़ हैं, रोजेज़ लगे हुए हैं और बीच में रोशनी करने वाली बहुत बड़ी लाइटें लगी हुई हैं। तो ऐसा कुछ चाहिए उन लोगों को।